CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं, पृष्ठ संख्या 15 से 18 तक। पृष्ठ 15। पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। कवि धर्मपाल शास्त्री। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। पृष्ठ 16। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। पृष्ठ 17। अभ्यास। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। रिक्त स्थान। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। रिक्त स्थान। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? रिक्त स्थान। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? बन गया वाक्य। इन शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, रिक्त स्थान। धीरे से, रिक्त स्थान। सचमुच, रिक्त स्थान। बहाना, रिक्त स्थान। पृष्ठ 18। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे चुटकी बजाना। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना। मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। यहां लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। रिक्त स्थान। घुस गया शेर जंगल में। रिक्त स्थान। पृष्ठ 19। इसी के साथ रिमझिम भाग 2 का पाठ 3 यहाँ समाप्त हुआ।
प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित ये पाठ बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, पृष्ठ संख्या 19 से 22 तक। पृष्ठ 19। यहाँ आपके लिए एक चित्र कथा दी गई है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। लेखक विजय एस सिंह। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बहन। ओह, आई भैया, आई आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्थल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा। आहा। वाह, मजा आ गया। पृष्ठ 20। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। पृष्ठ 21। वहां देखो। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। हाँ, कितनी मुलायम और रेशमी हो तुम। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। पृष्ठ 22। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ।